नमस्कार, अमिताज एस्ट्रोविज़न चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम शनि की साढ़े साती के बारे में बात करेंगे। अगर जीवन में शनि की साढ़े साती चल रही है तो इंसान किस कदर परेशान हो सकता है, हम इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका दिखा करके क्या आप साढ़े साती के फेज से गुजर रहे हैं, दिखवाना बहुत ज़रूरी है। मैं अपने इस वीडियो में आपको इससे संबंधित सभी उपाय दे रही हूँ ताकि आप इनको कर सकें। अगर मेरे इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे। एंड प्रेस द बेल आइकॉन ऑल्सो। तो बात करते हैं शनि की साढ़े साती के बारे में। नमस्कार। बहुत लंबे समय तक जब हम किसी को परेशान देखते हैं कि बहुत परिश्रम करने पर भी इस व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है, चारों ओर से परेशानियां इनको घेर रही हैं, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, परिवार की तरफ से हो, कोर्ट कचहरी, दुनिया भर की तमाम परेशानियां एक के बाद व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं और वह समझ ही नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो सहज ही मन से निकलता है कि कहीं शनि की साढ़े साती का समय तो नहीं है या शनि का प्रकोप तो नहीं है। शनि की साढ़े साती 7 साल 6 महीने यानी कि 7.5 साल, इसलिए इसे शनि की साढ़े साती कहते हैं, जो कि इतने समय तक चलती है। किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में चंद्रमा के ऊपर उस समय, वर्तमान समय में अगर शनि का प्रभाव रहता है तो यह शनि की साढ़े साती का समय होता है। गोचर में गुजरते हुए शनि जिस राशि में रहते हैं उस राशि के एक घर आगे की, एक घर पीछे की राशि तक शनि का प्रभाव रहता है। जिनकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली का चंद्रमा गोचर के समय शनि के प्रभाव क्षेत्र के अंदर आ जाता है, उसी को शनि की साढ़े साती कहते हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं। एक राशि से निकलने में उन्हें 2.5 वर्ष का समय लगता है और इनकी इतनी धीमी चाल की वजह से ही इन्हें मंदगामी भी कहा जाता है। एक राशि को पार करने में 2.5 वर्ष का समय ले लेते हैं, तो 30 महीने और 3 राशियों का अर्थ है 90 महीने तक यह राशि में रहते हैं, अर्थात 7.5 साल। इसके अलावा ढैया होती है जो कि 2.5 साल की होती है। चंद्रमा से चौथे और 8वीं राशि का चंद्रमा पर जब शनि का गोचर होता है तो यह ट्रांजिट, यह गोचर ढैया कहलाता है। कुल मिला के शनि जिस राशि पर गोचर करेंगे उस पर साढ़े साती और ढैया लगेगी। जैसे शनि आगे जाएंगे पीछे की एक राशि को छोड़ते जाएंगे तो पीछे वाले राशि की साढ़े साती खत्म होगी। जैसे कि इस वर्ष वृश्चिक राशि की साढ़े साती खत्म हो चुकी है 2020 में। शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। अगर शनि तृतीय, तीसरे, छठे और 11वें भाव में हो तो साढ़े साती और ढैया में सफलता देती है। अगर शनि तीसरे, छठवें और 11वें भाव में जब रहते हैं तो उस समय जो साढ़े साती और ढैया चलती है वह सफलता देती है। लेकिन बाकी राशि वालों के लिए यह समय शुभ नहीं होता है। 8वें और 12वें भाव में अधिक कष्ट देखा जाता है। शनि जब 8वें और 12वें भाव में रहेंगे तो अधिक कष्ट देंगे।
शनि की महादशा 19 साल की होती है। 19 वर्षों तक शनि की महादशा चलती है। हर 30 साल में 7.5 हर किसी के जीवन में आती है, 30 साल के अंदर में आती है। शनि एक राशि से दूसरे राशि में जाने के लिए जो समय लेते हैं और इस बीच जिस राशि में स्थिर रहते हैं और उससे अगली राशि और 12वीं राशि, मतलब एक राशि आगे और एक राशि पीछे, शनि की 7.5 का प्रभाव होता है। हमारे शास्त्रों में 7.5 को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण धनु, वृषभ और सिंह राशि वालों के लिए कष्टकारी होता है। दूसरा या मध्यम चरण सिंह, मकर, मेष, कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा नहीं समझा जाता है। तीसरा चरण मिथुन, कुंभ, तुला, वृश्चिक, मीन राशि वालों के लिए कष्टकारी होता है। इस तरीके से यह शनि की 7.5 और शनि का ढैया, शनि का गोचर राशियों पर, राशि चक्र पर चलता है। इस बार 2020 में शनि देव का राशि परिवर्तन हुआ मौनी अमावस्या के दिन और शनि स्वयं की राशि मकर राशि में प्रवेश कर गए। शनि देव न्याय के देवता हैं। शनि देव न्याय जब करते हैं तो आपके अच्छे और बुरे कर्मों को विभाजित करके उस अनुसार आपको फल मिलता है शनि की 7.5 में। अब शनि अगर बहुत अधिक परेशान कर रहे हैं, अगर आपके पारिवारिक जीवन में, आपके काम में आपको बहुत अधिक तकलीफ़ें आ रही हैं, तो हमें शनि के कुछ सामान्य उपाय करने चाहिए। हम कभी भी नौकरों का, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का अपमान ना करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि कवच का उच्चारण करें जो कि शनि कवचम कहलाता है, और समय समय पर 43 दिन तक लगातार तेल का छाया पात्र करें। छाया पात्र का मतलब होता है कि एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर या तिल का तेल लेकर के आप अपना चेहरा देखें और किसी को दान कर दें। पहले के समय में तो इस तरीके से लोग आते ही थे दरवाजे पर और आप उनको अपना चेहरा देख कर के, कटोरी भर तेल में अपना चेहरा देख कर के एक सिक्का रख के आप उनको दे दिया करते थे। अभी शायद यह व्यवस्था कम हो गई है या ख़त्म सी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में आप जाकर के शनि मंदिर में भी शाम के समय तेल को चढ़ा सकते हैं। शनि को शांत करने के लिए आपको शनिवार के अपने आहार में उड़द की दाल का समावेश करना चाहिए। अपना आचरण सुधारें और शनि की आराधना करें। शनि की 7.5 में वाहन चलाने में आप सावधानी रखें। रात के समय अकेले सफ़र ना करें, नशा ना करें, अल्कोहल से दूर रहें। शनिवार और मंगलवार को काले रंग का सामान ना खरीदें। कोई भी नया काम करने में जिसमें जोखिम हो उसको सोच समझ करके करें, एकदम से नया काम शुरू ना करें। चींटियों और कीड़े मकोड़ों को काला तिल, आटा और शक्कर मिलाकर के डालें। शनिवार के दिन भी आप इसे कर सकते हैं। शनि की 7.5 में आपके काम का रुकना, परिश्रम में सफलता नहीं मिलना, पारिवारिक जीवन में तकलीफ होना, आप कहीं घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं और अचानक से वह कैंसिल हो जाता है, संबंधी परेशान करते हैं, संपत्ति से संबंधित दिक्कतें आती हैं, रोग
में वृद्धि हो जाती है। इंसान अपने घर परिवार से दूर हो जाता है। यह अलग अलग राशियों पे अलग अलग इसका प्रभाव देखा जाता है कि किसको किस ओर से परेशानी आ रही है, या किसी को चारों तरफ से ही परेशानियां आ रही हैं। शनि का पहला चरण मस्तक पे रहता है, दूसरा चरण संबंधी और आर्थिक स्थिति पे रहता है, तीसरा चरण व्यापार पर रहता है। शनि की साढ़े साती दोस्तों में मतभेद कराती है, अपयश दिलाती है। बच्चे, परिवार, स्वास्थ्य, खर्च, इन सभी बातों में आपको चारों तरफ से परेशानियां देखने को मिलती हैं। मृत्यु तुल्य कष्ट होता है जब इंसान परेशान हो उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो यह शनि की साढ़े साती का प्रभाव है। शनि की साढ़े साती जैसे ही ख़त्म होती है, शनि देव का न्याय भी ख़त्म हो जाता है और आप अपनी परेशानियों से निकल जाते हैं। लेकिन इस बीच आपको हनुमान जी की आराधना, शिव जी की आराधना भी करना चाहिए। शिव जी को नीले फूल चढ़ाएं, सोमवार को जलाभिषेक करें। जो उपाय मैंने अभी बताए हैं, इनमें से आप किसी भी उपाय को लगातार करते रहें। फल की चिंता ना करें कि मैं यह उपाय लगातार कर रहा हूँ फिर भी परेशानियाँ चल रही हैं, क्योंकि बहुत स्पष्ट तौर पे आपको बताया गया है कि यह साढ़े साती है जो कि 7.5 साल तक चलती है। आपके कर्मों का लेखा जोखा है। यह 7.5 साल तक आपको परेशान करेगी ही करेगी। 2.5 साल के 3 अंतराल हैं, जिसमें कोई एक अंतराल आपको अच्छे समाचार भी दे सकता है। 4.5 साल तक परेशान करने के बाद में शनिदेव अपने कोई एक ढैया में इंसान को थोड़ा रिलैक्स भी देते हैं, उनको तकलीफ़ों से छुटकारा भी देते हैं। अगर कुछ अच्छे कर्म हैं तो उसका अच्छा फल भी देते हैं। इस पर साढ़े साती पर और भी चीज़ें मायने रखती हैं कि साढ़े साती अगर शनि की स्वयं की राशि वालों पर चल रही है और उनकी जन्म पत्रिका में उनका शनि ग्रह कैसा है, किस स्थिति में बैठा है, अगर मजबूत स्थिति में है, स्वराशि में है, तो शनि की साढ़े साती के दुष्प्रभाव भी कम होंगे। कुल मिलाकर के यह न्याय व्यवस्था का समय रहता है। अपना आचरण सुधारें, लोगों को बेवजह परेशान ना करें। अदरवाइज आपको इन 7.5 सालों में उन सब जो भी आप कर्म करते हैं उसका फल देखने को मिलेगा। इस काल के दौरान जबकि शनि देव की साढ़े साती चल रही है, आप अच्छे कर्म करके भी इसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं और जब वह देखते हैं कि कोई इंसान वाकई में परेशान है और वह बहुत मेहनत कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो वह धीरे धीरे ही सही पर आपको अच्छा फल देना भी शुरू कर देते हैं। तो शनि की साढ़े साती से घबराइए नहीं, लेकिन अगर लगातार आप परेशानियों में हैं तो ज़रूर अपनी जन्म पत्रिका दिखाएं कि कहीं यह शनि की साढ़े साती तो नहीं है और किस राशि पर यह साढ़े साती चल रही है, शनि का गोचर चल रहा है। उस हिसाब से आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण होकर यथोचित उपाय आपको दिए जाएंगे। शनि की साढ़े साती में उपाय करना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि यह एक लंबा समय है। इस समय को शनि की आराधना में बिताएं और साढ़े साती में अपना आचरण सुधार करके शनि देव के प्रकोप से आप बच सकते हैं। तो
यह रहा शनि की 7.5 का विवरण। मेरे इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए ताकि आपको नए वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।